एक मिनट में भागा इतनी दुनिया टूटल है इसके मारता आप बैठ सकती हैं। यही बात है। क्या गुंडागर्दी करेगा वो, आप ही सोच सकते हैं। अभी तो 12 भी नहीं पास हुआ तो क्या गुंडागर्दी। किसी का हत्या मत करिए प्लीज, आप लोग कमा के बना लीजिए क्योंकि जर जमीन यहीं पे रह जाएगा। बिल्कुल सही बात। एक दिन सबको वहीं जाना है, कोई समय से पहले चला जाता है, कोई समय से जाता है। तो आप लोग जमीन के लिए ऐसा कभी कदम मत उठाइएगा। और एक बात कहती हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार आप लोग सोच लीजिए कि अपराध कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या गुजरेगा। आप सुकून से नहीं जी सकते हैं, ना सुकून की रोटी खा सकते हैं, ना आपका परिवार सुकून से रह सकता है। इसलिए 100 बार गलत काम करने से पहले 100 बार आप सोच लीजिए, शायद आपका कदम पीछे हट जाएगा, आप अपराध से बच जाएंगे। ज्वाला जी, अनुराग की माँ से मिलने के बाद आपको क्या बताया और क्यों हत्या हो गई? देखिए उनकी माँ तो बेचारी बोल नहीं पा रही है, उनके कुछ समझे ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। किसी का बेटा गया है, वो आल्हर बच्चा गया है, जो कि भी बता रहे थे उनके पिताजी की अभी उनकी माँ हाथ से खिलाती थी। बोलते थे कि मैं डांट रहा था कि आप हाथ से खिलाती हो, कहीं कमाने के लिए जाएंगे तो कैसे रह पाएगा बेटा मेरा बाहर। उसीलिए बोलते थे कि हमेशा मेरी पत्नी से झगड़ा हो जाती थी कि इसको तुम बहुत मानती हो। इकलौता बेटा थे, 5 महीनों में अकेला बेटा, और बहुत बेचारा अभी पढ़ाई लिखाई चल रही थी शायद अभी। ताइक्वांडो खिलाड़ी था। जी हाँ, खिलाड़ी थे, शायद कई जगह मेडल भी जीता था और इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रहा था। हाँ, और अपने ही क्षेत्र का, अपने जिला का, अपने गांव का, अपने प्रांत का नाम होता, अपने देश का। अगर विदेश में जाते तो अपने देश का नाम होता। अच्छा लड़का था वो बेचारा, और क्या किया जाए। अच्छा, जिस प्रकार से दोषी को गिरफ्तार किया गया लखनऊ से, आपको क्या लग रहा है कि उसके ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई होगी? लगातार बाबा का बुलडोजर जो है वो अपराधियों के घरों पर चलता है, और जब कहीं कोई बड़ी वारदात हो जाती है, लूटपाट की हो जाती है, तो वहाँ पर योगी जी का एक्शन दिखता है, लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा। पूरा गाँव यहाँ पर देखा है, क्या हुआ? देखिए इस पे देखना चाहिए क्योंकि वो हमारी सरकार है, वो हम लोगों के राजा हैं, और माननीय आदित्यनाथ योगी जी को इस पे विचार करना चाहिए, बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। क्योंकि अपराधी किसी के परिवार का, किसी के जात बिरादरी, किसी के घर का नहीं हो सकता है। अपराधी है तो अपराध किसी के साथ कर सकता है, चाहे कोई भी अपराधी हो धरती पर। जी। परिवार बार बार बुलडोजर की मांग कर रहा है, क्या बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? देखिए वो तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं कि जांच का विषय है। अब वो जांच करके देखें तो अगर उचित है। उजाला जी, क्या चूक होती है जो इतनी बड़ी घटना हो जाती है? क्या चूक आप देखते हैं? अब चूक देखिए तो कई चूक लग रही है कि 40 साल से झगड़ा चल रही थी। इस पे प्रशासन के लोगों को भी सोचना चाहिए था, और जो लेखपाल हैं, SDM है, ये लोग किस लिए बैठे हैं? इसीलिए बैठे हैं ना कि भाई कहीं ज़मीनी विवाद है तो उसको आप ख़त्म करिए जल्दी से जल्दी, जहाँ तक हो सके उसको जैसे भी हो सके ख़त्म कर दीजिए उस झगड़ा को। झगड़ा ख़त्म हो जाएगी, अपना वो खाएंगे बनाएंगे, अपना ये खाएंगे बनाएंगे। इस पे विचार करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग खुद घुस लेते हैं। प्रशासन जिस प्रकार कार्रवाई कर रही है, क्या उस कार्रवाई से संतुष्ट है? क्या प्रशासन जिस प्रकार कार्रवाई कर रही है आरोपी के ऊपर, क्या आप उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखिए भाई, अब उनके परिवार के लोग बता सकते हैं। परिवार का कहना है कि ये पूरी तरह से एक बाउंडर बांध रहे हैं और आरोपी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। आप क्या देखते हैं, क्या प्रशासन कार्रवाई कर रही है? अभी तो भैया हम कुछ देखे नहीं नेट पे, क्योंकि हमको टाइम नहीं है। देखते तो जरूर कुछ भाई बोलते हैं, हाँ, लेकिन ये है कि प्रशासन को इस पे कदम उठाना चाहिए। गलत हुआ है।
परिवार के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पुलिस है हमारे रक्षक के लिए नहीं बल्कि उनके घर की रक्षा कर रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? तो आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों को भी दिखाना चाहिए कि पुलिस प्रशासन कहाँ बैठी है, उनके दरवाजे बैठी है, उनके दरवाजे पर आप लोगों को दिखाना चाहिए। आप लोग मीडिया में, तो आप लोगों का भी ये फर्ज पड़ता है भैया कि आप लोग दिखाइए कि प्रशासन के लोग आखिर हैं कहाँ। हम तो आए उनकी माता जी से मिल के जा रहे हैं, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। आप लोग दिखाइए। गांव वालों का एक आरोप है उजाला जी कि रमेश यादव और उनके पिता लालता यादव का इस गांव में पूरा कहीं न कहीं एक अलग प्रकार से आतंक था, डरवा के रखते थे और अवैध कई असलहे उनके घर में थे। तो ये सारी चीजें जब प्रशासन को पता थी तो फिर प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लेती? तो यही गलती है ना प्रशासन को। अगर जानकारी हो गई, लाइसेंसी है तो ठीक है, अपने यहाँ रक्षा के लिए लोग रखते हैं। हाँ, रखते हैं आत्मरक्षा के लिए। और जो अगर अवैध हथियार रखा हुआ है किसी के भी घर में तो गलत है। हाँ, इसकी छानबीन होनी चाहिए। कोई भी अपने घर में रखा है, क्योंकि जब वो उसके पास हथियार रहेगा किसी इंसान के पास, तो एक अलग रुतबा में चलेगा, किसी से डरेगा नहीं, सोचेगा मैं किसी को मार दूंगा, किसी को कुछ कर दूंगा, तो ये गलत बात है। लाइसेंसी होना चाहिए घर में, अवैध हथियार नहीं रखना चाहिए। अपराधी को किस प्रकार की सजा होनी चाहिए? अब देखिए, जांच का विषय तो हम बताएं कि पहले अब देखिए, अब प्रशासन